बच्चों, कैसे हैं आप सब। 10th क्लास का रियल नंबर चल रहा है और हम इसके दो पार्ट कर चुके हैं, 1.1, 1.2, जिसमें हमने पढ़ा, पहले वाले पार्ट में पढ़ा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और दूसरे में हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दोनों बहुत ही इजी थे, दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और सारी एक्सरसाइज पूरा एक्सरसाइज का पार्ट करवाया है। आज हम आते हैं 1.3 एक्सरसाइज पर। 1.3 एक्सरसाइज में ओरिजिनली क्या है, 1.3 एक्सरसाइज भी जो है हमारी वो फंडामेंटल थ्योरम पर बेस्ड है। फंडामेंटल थ्योरम बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, देयर डिकम्पोजिशन इज यूनिक। कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनके अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो फैक्टर्स कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होते। तो यहाँ भी इसी पर बेस्ड हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है। उन्होंने बोला है कि ये जो √5 है, रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है, रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है, कि जो भी नंबर ये लिखे हुए हैं हमें ये शो करना है कि ये इरेशनल नंबर है। देखिए, एक तो हम मेथड होता है कि जिसमें हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। 8th क्लास में आपने पढ़ा कि लॉन्ग डिवीजन करते जाते हैं और ये इरेशनल नंबर शो हो जाता है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसा नंबर जो चलता जाता है और रिपीट नहीं होता है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो वो चीज हमने 9th में शो करी। अब वो बोल रहा है कि ऐसे शो मत करो, वो बोल रहा है कॉन्ट्राडिक्शन से शो करो। हम अपनी बात को दूसरे तरीके से कहें और फिर वो बात अगर सिद्ध नहीं होती है, वो बात अगर प्रूफ नहीं होती है, तो जो हम बोल रहे हैं वो गलत हो गया, यानी उसका उल्टा सही हो गया। हमने किसी भी चीज का एग्जाम्पल लें, भाई किसी चीज में नमक है और किसी चीज में मीठा है। हम मीठा रखा हुआ है लेकिन हम बोल रहे नहीं ये तो नमकीन है, और जब हमने उसको खाया तो हमने देखा हमारा मुंह तो मीठा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने बोला था कि नमकीन है तो वो बात गलत हो गई, क्योंकि ये तो मीठा है, खाने के बाद हमें पता चला कि ये मीठा है। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि हम जो बात कह रहे हैं वो बात सिद्ध नहीं हो रही है, इसका मतलब उसका उल्टा सही है। हमने बोला ये नंबर रैशनल है पर रैशनल प्रूफ नहीं हुआ, इसका मतलब दो ही तरह के तो नंबर होते हैं, इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल है। भाई हमें दो चीजें पढ़ना है रियल नंबर में, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो यहाँ वो यही चीज बोल रहा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें बताना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसमें एक चीज खास है, एक थ्योरम होती है कि देखिए कोई भी प्राइम नंबर है, यहाँ पर मैं एक नंबर लिख रही हूँ, कोई भी एक प्राइम नंबर है, सपोज 3 है, और यहाँ पर मैंने लिखा 9 मैंने लिखा 9m। तो भैया ये जो 3 है वो 9 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो अगर ये स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर m, ये एक प्राइम नंबर है। तो अगर ये प्राइम नंबर का मल्टीपल है, कोई भी नंबर है, इसका मतलब ये सामने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो सामने है ये इसका एक फैक्टर है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा a = p², मैंने लिखा a = p² k। मैंने यहाँ पर लिखा कोई नंबर है जो a = p² k है, तो उसका कहने का मतलब है कि अगर ये जो नंबर है वो क्या करेगा, p को डिवाइड करेगा p² को। जब कोई नंबर p² को डिवाइड करेगा तो p को भी डिवाइड करेगा। आप यहां से देखिए कि अगर जो 3 नंबर है वो 9 को डिवाइड करता है, 3 नंबर जो है वो 9 को अगर डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी प्राइम नंबर, जैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे आपको मालूम है किसी भी नंबर के फैक्टर आए 3 5 = 15, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 15 लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा 15 3 × 5। तो भाई इसका मतलब ये है कि 15 के फैक्टर 3 और 5 है, यानी जो 15 है वो 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब जो 15 है वो 5 से भी डिविजिबल है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका मल्टीपल भी तो डिवीजन होगा। और मतलब ये होगा इसका कि अगर मैं 15 का स्क्वायर लिख दूं तो ये 3 और 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये देखिए, अगर मैं 15 का स्क्वायर लिख रही हूँ तो यहाँ भी ये स्क्वायर तो लग जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि 15 यहाँ पर मैं लिख दूं 3 के, क्योंकि कुछ मल्टीपल होगा, भाई जैसे पूरा का पूरा बराबर नहीं लिखेंगे। हमने लिखा 3 के, भाई के कोई नंबर है तभी तो 15 के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जो 15 का स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है
ये आप सबको मालूम है, छोटा सा एग्जाम्पल देके बात कर रही हूँ कि जो 15 का स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि जब 15 3 से डिवाइड है तो 15 का स्क्वायर भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ वही चीज लगती है कि 15 के फिक्स फैक्टर होते हैं, यही तो फंडामेंटल थ्योरम बोलती है कि कोई भी नंबर होता है, कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो उसका एक फैक्टर है। अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो भी उसका फैक्टर है। अगर वो सिंपल नंबर को कर रहा है, जैसे अगर 15 के स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है तो ऑब्वियस है 15 को भी तो डिवाइड करेगा। ये बात अच्छे से समझ में आई कि कोई भी स्क्वायर नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और अगर वो उसको डिवाइड कर रहा है तो वो स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर तो वो उसके बिना स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ की तरह देखिए 15 का स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो 15 भी 3 से डिवाइड होता है। क्लियर है, बात समझ में आई। तो यहाँ ये जो प्रॉपर्टी है उसका यूज यहाँ होने वाला है। देखिए कैसे यूज होने वाला है, समझ लेते हैं हम यहाँ करते हैं क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन से कि मैंने बोला √5 मुझे प्रूफ करना है कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल। तो ये जो है प्रूफ वाला मन से लिखने का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब लिखा है। मैं अच्छे से 3 बार एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये स्टेप हमें समझ में आनी चाहिए लिखना कैसे है। ये स्टेप ही बहुत ईजी है, लेकिन स्टेप लिखना आ गए तो 3 में से 3 नंबर, फुल में से फुल मार्क्स। और स्टेप अगर लिखते नहीं आई तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। बच्चों को समझ आ जाता है पर लिखने में प्रॉब्लम आती है। देखिए √5 इज इरेशनल, तो मैंने बोला, मैंने एज्यूम करा कि इरेशनल नहीं है तो रैशनल है। मैंने ऐसा बोला स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। और रैशनल ना प्रूफ होके, अगर ये रैशनल, हमने बोला रैशनल है और मैं करती जा रही हूँ पर वो रैशनल नहीं प्रूफ हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं अगर वो रैशनल नहीं है तो इसका मतलब दूसरा तरीका है कि वो इरेशनल होगा। ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो यहां पर मैंने कहा लेट अस अज्यूम, मैंने अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया, टू द कॉन्ट्ररी दैट √3 इज ए रैशनल। मैंने बोला कि √3 एक कैसा नंबर है, रैशनल। तो यहां पर कुछ लंबी लैंग्वेज ना भी लिखे तो हम लिख सकते हैं लेट √3 इज ए रैशनल। मैंने यहां पर पूरा समझाने के लिए आपको लिखा है लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √3 इज ए रैशनल। तो यहां हम इतना ना लिख के भी डायरेक्ट लिख सकते हैं लेट अस अज्यूम √3 इज ए रैशनल। इतना तो सभी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अब रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है, रैशनल नंबर का मतलब होता है P/Q एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। ये रैशनल नंबर होता है। आपने 8th क्लास में ही पढ़ा है, 9th में ही पढ़ा। 9th में मैंने 3 डेफिनेशन बताई थी रैशनल की, कि रैशनल जो नंबर होता है वो एक तो P/Q फॉर्म होता है वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा टर्मिनेटिंग नंबर जितने भी होते हैं वो सारे रैशनल होते हैं। फिर तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर जितने भी होते हैं वो सब कैसे होते हैं, रैशनल। वो सारे नंबर कैसे होते हैं, रैशनल। तो ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पर कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो P/Q जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, रैशनल नंबर का फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये तो मैंने डेफिनेशन आपको समझाने के लिए लिखी है कि देन बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इंटीजर P and Q, Q is not equal to 0, so √5 is a P/Q। ये सच दैट √5 इक्वल टू P/Q। तो यहाँ के बाद, इस लाइन के बाद हम डायरेक्ट इस लाइन को लिख सकते हैं सच दैट √5 इक्वल टू P/Q, क्योंकि मैंने बोला √3 इज ए रैशनल और रैशनल की डेफिनेशन होती है कि P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू, वेयर इज Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने नई चीज उसके अंदर ली, P and Q आर इंटीजर्स। P and Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, सारे नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। लेकिन हम ये एक कंडीशन डाल रहे हैं, अज्यूम दैट, एक कंडीशन पर काम कर रहे हैं, सारे नंबर नहीं ले रहे हैं। P and Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है कि कोई भी नंबर्स हो सकते हैं जिसके फैक्टर्स हो। इंटीजर्स का मतलब होता है कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। इंटीजर्स में तो सारे ही नंबर आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर मिला दें तो वो सब क्या है, इंटीजर्स है। लेकिन हम इंटीजर में भी, P and Q आर इंटीजर्स में भी हम स्पेशल बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि P and Q आर को प्राइम। को प्राइम वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। हम बोल रहे हैं कि √5 इज ए रैशनल एंड √5 इक्वल टू P/Q। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना दी। यहां तक आप लिख सकते हैं अच्छे से कि पहले हमें अज्यूम करना है तो लेट √3 इज ए रैशनल, फिर हमने लिख दिया √5 इक्वल टू P/Q। हमें मालूम है रैशनल होता है P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0।
ये आपको सबको मालूम है कि अगर रैशनल की बात कर रहे हैं तो P अपॉन Q के बराबर लिख दो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। बट रैशनल में जो P एंड Q होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटीजर्स। तो हम यहाँ एक स्पेशल कंडीशन डाल रहे हैं कि P एंड Q आर को प्राइम। अब इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए। को प्राइम का मतलब होता है P एंड Q ऐसे नंबर हैं, P एंड Q ऐसे नंबर हैं जिनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। को प्राइम का मतलब होता है कि जिनका ऐसे नंबर, जैसे 2 और 5 लिख दिया मैंने, तो 2 और 5 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। मैंने अगर 3 और 8 लिख दिया, मैंने नंबर लिख दिया P इक्वल टू 3 और Q इक्वल टू 8, तो ये दोनों को प्राइम है क्योंकि 3 और 8 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। वो कैसे नंबर है, यानी सीधा सा मतलब है कि ऐसे नंबर है P और Q जिनका HCF 1 है। HCF क्या होना चाहिए ऐसे नंबर का, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। को प्राइम बोलने का मतलब है कि ऐसे नंबर है P और Q जिनका HCF क्या है, 1, यानी कि 1 के अलावा उसका कोई भी फैक्टर नहीं है। तो ये कंडीशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही हम इसको प्रूव करने वाले। क्लियर है। अब बहुत इजी है आगे का प्रोसेस, ये आपको समझ में आया। हमने लिख दिया लेट इट इज रैशनल, सो √5 इक्वल टू P अपॉन Q, P एंड Q आर को प्राइम, यानी HCF इक्वल टू 1, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको डेफिनेशन आती है, ये लिखना कंपलसरी। उसके बाद हमने कहा, अब देखिए अगर रूट को हटाना है, हमें किसी नंबर का रूट हटाना है, तो रूट हटाने का एक ही तरीका होता है कि हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें, क्योंकि ये रूट है 1/2 है इसकी पावर। अगर स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 और 2 हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, √5 को अगर हटाना है मुझे तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड की, तो ये तो √5 इंटू √5 5 हो गया और ये P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो गया। बात समझ में आई। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने से ये √5 का स्क्वायर 5 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है और ये P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। तो ये हो गया। इसके बाद मैंने लिख दिया, देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 5Q स्क्वायर। P स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 5Q स्क्वायर। अब यहाँ पर जो मैंने आपको पहला वर्ड बताया कि P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर 5 है वो P स्क्वायर को डिवाइड करता है। अभी मैंने आपको बताया कि 15 के फैक्टर अगर 3 और 5 है तो 15 के स्क्वायर में भी अगर 15 को 3 डिवाइड करता है तो 15 के स्क्वायर को भी 3 डिवाइड करेगा। ये मैंने आपको बताया, ये हमारी थ्योरम है, ये फंडामेंटल थ्योरम पर ही बेस्ड है कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। अगर कोई भी कंपोजिट नंबर में 3 आ रहा है तो उसके स्क्वायर में भी तो 3 आएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ये जो 5 है P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, इसका मतलब P स्क्वायर का एक फैक्टर है 5। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं कि 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, लिख सकते हैं। सीधी सी बात है कि 5 जो है P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो 5 है वो P को भी तो डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर जो है, प्राइम नंबर जो रहते हैं, अगर वो हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मैंने आपको बताया कि 15 नंबर अगर है और 15 को 3 डिवाइड करता है तो 15 के स्क्वायर को भी तो 3 डिवाइड करेगा। तो यहाँ वही चीज लिख रहे हैं कि 5 जो है P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि 5 एक P का फैक्टर है। भाई डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि वो उसका एक फैक्टर है। जैसे 15 इक्वल टू 3 इंटू 5, तो 3 और 5 15 के फैक्टर हैं। अगर 3 15 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 जो है 15 का फैक्टर है। यहाँ पर भी वही मतलब है कि अगर 5 जो है P को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 P का एक फैक्टर है। बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना, इसी पर बेस्ड ये पूरा क्वेश्चन हो रहा है। आगे देखिए, अब मैंने क्या कहा, P का तो मैंने बता दिया कि 5 फैक्टर है। अब मुझे बताना है Q का, क्योंकि मेरे पास जो इंटीजर है P और Q है। और कैसे इंटीजर है, को प्राइम। कैसे इंटीजर है, को प्राइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दोनों इंटीजर कैसे हैं, को प्राइम। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। अब आगे देखिए, तो मैंने एक नया इंटीजर ले लिया, नया एक वेरिएबल ले लिया P इक्वल टू 5 है। P के बारे में तो मैं बता ही चुकी हूँ। अब मुझे किसके बारे में बताना है, Q के बारे में। तो मैंने P बराबर एक नया वेरिएबल ले लिया 5 है और वापस से स्क्वायर कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे P स्क्वायर इक्वल टू 25 M स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दी, ये स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25 M स्क्वायर। अब ये यहाँ पे देखिए, ये जो P स्क्वायर है और यहाँ पे भी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 में P स्क्वायर है। यहाँ पर P स्क्वायर जो लिया मैंने, यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 में भी P स्क्वायर है।
तो यहाँ से पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है 5q स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने पी स्क्वायर की वैल्यू रख दी 5q स्क्वायर। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई 5q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 5 से ही 25 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब यहाँ देखिए वापस से यही चीज बन गई q स्क्वायर के फॉर्म में। पहले मेरे पास बना था पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, अब मेरे पास बन गया q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, क्योंकि q एक अलग नंबर है तो भाई q के मल्टीपल भी तो अलग होंगे। q एक अलग नंबर है तो मल्टीपल भी अलग होंगे। तो अब यहाँ पर भी वही चीज आ गई कि ये जो 5 है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर q स्क्वायर का फैक्टर है 5 तो q का भी तो फैक्टर है 5, तो इसका मतलब 5 डिवाइड्स q, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो देयरफॉर 5 डिवाइड्स q। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5। बनाई कैसे है ये आपको स्टेप को याद रखना है कि पहले वाले में p अपॉन q लिया रैशनल नंबर, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने से और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो उससे हमारा शो हो गया कि 5 जो है p स्क्वायर का फैक्टर है, तो 5 जो है p का भी फैक्टर है। दूसरा मुझे बताना है q स्क्वायर के बारे में, q के बारे में बताना है, तो मैंने एक नया कांस्टेंट ले लिया p इक्वल टू 5 है, स्क्वायरिंग कर दी और मैंने इक्वेशन बना ली q के फॉर्म में, q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ q। फैक्टर लिखें डिवाइड्स लिखें एक ही बात होती है, डिवाइड्स करते हैं जीरो रिमाइंडर आता है तभी तो उसका फैक्टर कहलाता है। तो हमने बोला 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स q। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए यहाँ पर 5 जो है p का फैक्टर है और 5 जो है q का भी फैक्टर है। 5 जो है p का भी फैक्टर है, 5 जो है q का भी फैक्टर है। फ्रॉम 3 and 5 p and q have common factor 5। 5 जो है p का भी फैक्टर है, 5 जो है q का भी फैक्टर है, तो ये दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशंस कि p and q आर को प्राइम। हमने यहाँ पर अजम्पशंस क्या माना था कि p and q आर क्या है को प्राइम, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। यहाँ तो फैक्टर निकल रहे हैं, हमने तो बोला था को प्राइम, को प्राइम का मतलब हमने क्या बोला था HCF 1 होना चाहिए, उसके अंदर कोई फैक्टर आना नहीं चाहिए। हमने बोला था कि ये जो नंबर है p और q वो ऐसे नंबर है जिसके फैक्टर नहीं आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो फैक्टर आ गए भाई, यहाँ तो फैक्टर आ गए, p और q दोनों के फैक्टर क्या है 5 है। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए और यहाँ फैक्टर आ रहा है 5, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशंस दैट p and q आर को प्राइम। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि p and q आर नॉट ए √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। लास्ट में लाइन लिखना है, सो देयरफॉर आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग, आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई कि नहीं हो गई भाई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, p and q आर को प्राइम, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। लास्ट में जाके लाइन लिखेंगे कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे लास्ट में यहाँ पर कि √5 आवर अजम्पशन, यहाँ पे लिख देंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, so therefore √5 is an irrational। ये हो गया कंप्लीट। बात समझ में आई कैसे करना है, पूरा का पूरा ऐसा लिखना है। अगर ऐसा लिखोगे तो 3 में से 3 नंबर, और अगर आपने कोई भी चीज छोड़ी तो देखिए इसमें मेन बात क्या क्या लिखना है आपको। पहला तो ये लिखना है कि √3 इज रैशनल आवर अजम्पशंस। लेट अस अज्यूम, हमने अज्यूम किया कि √3 इज रैशनल। रैशनल की डेफिनेशन के हिसाब से हमने लिखा √5 अपॉन p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें स्पेशल बात है कि p and q आर को प्राइम। और उसके बाद तो सिंपल इक्वेशन बना ली, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके हमने बता दिया 5 इसका एक फैक्टर है। फिर हमने एक और इक्वेशन बनाई q के फॉर्म में, फिर हमने बता दिया 5 इसका भी एक फैक्टर है, 5 p और q दोनों के फैक्टर है। इसका मतलब जो हमने बोला था कि p and q आर को प्राइम, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशंस दैट p and q आर को प्राइम, सो आवर अजम्पशंस इज रॉन्ग, √5 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है। क्लियर है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम कैसे करना है, ये मैंने व्यवस्थित तरीके से स्टेप लिखी है। 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे लिख लिख के,
एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चाहे अब देखिए उसके साथ क्या होता है, √5 की जगह √3 बोल सकता है, तो केवल जहां पर 5 लिखा था वहां पर 3 लिख दीजिए। अगर यहाँ पर 2 लिखता है तो 2 लिख दीजिए, 7 लिखता है 7 लिख दीजिए। जो नंबर लिखता है वो लिखना है, और उस करना बिल्कुल सेम का सेम है, कोई अंतर नहीं है, पूरा क्वेश्चन एज इट इज आएगा। यहाँ पर √3 लिखा हुआ है, √5 आएगा, √5 इज इट, दैट √5 इज इट, क्योंकि यहाँ पर √5 है तो √5 लिखेंगे। 3 होता तो √3 लिखते, √2 होता तो √2 लिखते, 7 होता तो √7 लिखते। क्लियर है? तो ये करने का प्रोसेस सेम है। यहाँ पर नंबर बदल सकता है, 5 है तो 5 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, और उसी हिसाब से इसके मल्टीपल आएंगे, उसी हिसाब से वर्ड लिखा जाएगा। अगर 3 होता तो यहाँ पे 3 आता, 2 होता तो यहाँ पर 2 आता। तो हमने ये देखिए 9th क्लास में जो पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम, कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसका एक फैक्टर होता है, और हम यहाँ पर मान के चल रहे थे को प्राइम है, इसका मतलब ये था कि इसके फैक्टर नहीं आने चाहिए थे, लेकिन हमने यहाँ तो दिखा दिए कि इसके फैक्टर है। जब इसके फैक्टर है तो ये बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, तो कॉन्ट्राडिक्शन से ये बात रॉन्ग हो गई हमारी, जो हम बोल रहे हैं वो चीज रॉन्ग है। तो रैशनल ना होके नंबर कैसा हो गया, इरेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार मैंने समझाया, एक्सप्लेन किया, आप अच्छे से रिवाइज करें, इसको लिख के देखें। मेन चीज इसमें यही है, स्टेप लिखते आनी चाहिए, स्टेप लिखते आएगी, वो आती है प्रैक्टिस से। तो आप मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करिए, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 2 पर 1.3 एक्सरसाइज के आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये जो क्वेश्चन है 3 + 2 √5, ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी बोलती है कि रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है। भाई 3 इज ए रैशनल नंबर, 2 भी रैशनल नंबर है, लेकिन ये √5 कैसा नंबर है, इरेशनल। तो 2√5 इरेशनल हो गया, और इरेशनल में कोई चीज जोड़ी, प्लस करी या माइनस करी तो भी इरेशनल हो गया। तो कोई भी रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन बनाए, जैसे रैशनल इरेशनल को प्लस करें, रैशनल इरेशनल को माइनस करें, रैशनल इरेशनल को मल्टीप्लाई करें, रैशनल इरेशनल को डिवाइड करें, तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो सब की सब रैशनल इरेशनल पर जाती है। सारे नंबर कैसे बनते हैं, इरेशनल बनते हैं। तो यहाँ पर वो वही चीज बोल रहा है कि अगर रैशनल प्लस इरेशनल करते हैं तो नंबर कैसा होता है, इरेशनल, और ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना है। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन पर आते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि ये बोल रहा है इरेशनल है, और मैंने बोल दिया, एक सपोजिशन लिया, मैंने एक सपोजिशन लिया कि ये रैशनल है। और रैशनल की डेफिनेशन आप अच्छे से जानते हो कि रैशनल नंबर इज P upon Q फॉर Q not equal to 0 and P and Q are integers। तो यहां पर मैंने वही लिखा, इफ पॉसिबल लेट 3 + 2 √5 बी ए रैशनल। ये रैशनल है, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स P and Q such that 3 + 2 √5 equal to P upon Q। ये रैशनल बोला तो रैशनल का मतलब है, लिख दिया हमने इसको, 3 + 2 √5 equal to P upon Q, where Q is not equal to 0, और यहीं पर लिख सकते हैं Q P and Q are integers। क्लियर है? अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है। तो देखिए अगर ये रैशनल नंबर है, और रैशनल आपने 8th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। 8th क्लास में हम पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि 2 रैशनल नंबर का एडिशन रैशनल होता है, 2 रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन रैशनल होता है, 2 रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन रैशनल होता है, 2 रैशनल नंबर का डिवीजन भी रैशनल होता है। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, कि रैशनल को मिला के कोई भी काम करें, कोई भी ऑपरेशन लगाएं, 2 रैशनल नंबर के ऊपर, 4 रैशनल नंबर के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन, तो वो रैशनल ही आएगा। इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। यहां पर भी वही चीज है कि अगर ये जो है रैशनल है, और ये जो 3 को उठा के माइनस कर दूं, तो रैशनल माइनस रैशनल रैशनल होगा। फिर ये मल्टीपल में 2 को उठा के नीचे ले आए तो भी ये नंबर रैशनल ही होगा। कोई भी सब्ट्रैक्ट कर दें, डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, रैशनल से रैशनल ही आएगा, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, सारे रैशनल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर्स जो है रैशनल नंबर होते हैं। तो जब ये सब जो इंटीजर्स हैं, इनका सब्ट्रैक्शन डिवीजन, ये क्या आएगा, रैशनल आएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि जो मेरा क्वेश्चन था रैशनल के बराबर माना, और इसके लेफ्ट में जितने भी नंबर थे इरेशनल को छोड़ के सारे नंबर को हम राइट में लाए।
गया, एलसीएम ले लिया, p माइनस थ्री क्यू अपॉन पी था, क्यू था, p माइनस थ्री क्यू अपॉन क्यू था, और जो 2 का मल्टीपल था नीचे आके डिवाइड हो गया। तो ये जो नंबर है वो कैसा हो गया हमारा, रैशनल। अब यहाँ देखिए कोई भी दो चीजें हैं, अगर हम तराजू में रखें दो चीजों को, अगर इस तरफ हम वेट रखते हैं, इस तरफ सब्जियां रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, तो दोनों बराबर होती है भाई। 1 किलो चीज, एक किलो वजन रखा, 1 किलो चीज आएगी, यानी लेफ्ट इक्वल टू हमेशा राइट होता है। वो बोल रहा है यहाँ पर लिख के दे रहा है, वो लिख रहा है कि ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है भाई। कोई चीज बराबर है, अगर वो बोल रहा है कि ये लेफ्ट में रैशनल है तो राइट में भी रैशनल ही होगा भाई। रैशनल बराबर नहीं होते कभी भी, हमेशा रैशनल बराबर रैशनल होगा। तो ये अगर रैशनल है सॉल्व करने के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट 5 भी रैशनल है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल प्रॉपर्टी होती है कि एक रैशनल इरेशनल को जोड़ते हैं तो इरेशनल बनता है, और हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो भैया ये और ये बराबर हो ही नहीं सकता, जबकि यहाँ तो ये बराबर लिख रहा है, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो यहाँ पर देखिए कि रूट 5 ये रैशनल है, तो यहाँ पर देखिए p and q आर इंटीजर्स, p minus 3q and 2q आर ऑल्सो इंटीजर, सो RHS इज ए रैशनल नंबर। RHS कैसा हुआ, रैशनल नंबर हुआ। अब इक्वेशन नंबर 2 में RHS रैशनल है, तो उसके हिसाब से तो LHS भी रैशनल है, सो LHS इज ऑल्सो रैशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। यही तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि रूट 5 इरेशनल है, जबकि वो यहाँ क्या दिखा रहा है कि RHS रैशनल है तो रूट 5 भी रैशनल है। यही तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी सपोजिशन है, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो 3 + 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो जो हमने यहाँ पर बोला था कि ये रैशनल है, तो वो रैशनल गलत सिद्ध हो गया। इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नहीं है, ये कैसा नंबर है, इरेशनल। तो प्रूफ कैसे करना है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ कैसे करना है, स्टेप्स लिखते आनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, स्टेप अगर सही लिखी है आपने तो पूरे नंबर, स्टेप नहीं लिख पा रहे तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, रैशनल के बराबर मानना है, फिर लेफ्ट में इरेशनल को छोड़ देना है, राइट में सारे रैशनल नंबर के साथ कॉम्बिनेशन डाल लेना है, और राइट वाला रैशनल है इसलिए लेफ्ट भी रैशनल है। यही कॉन्ट्राडिक्शन है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट कि रूट 5 इज रैशनल। अब यहाँ पर रूट 5 की जगह 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, जो भी होता वो लिख देते। रूट 5 इज इरेशनल, रूट 3 इज रैशनल, रूट 2 इज एन इरेशनल, रूट 7 इज एन इरेशनल, जो भी होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। और ये शो कर रहा है कि आवर सपोजिशन, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो इसी टाइप का है। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, इसमें 3 पार्ट है। 1/√2 इज एन इरेशनल, हमें बताना है कि ये इरेशनल नंबर है। अब देखिए डायरेक्ट अगर वो लिख देता कि शो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो जैसे हमने पहले करा रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, वैसा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ वो प्रॉपर्टी की बात कर रहा है कि कोई नंबर है जिसको हम रैशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करते हैं। कोई नंबर है, ये रैशनल है p और ये इरेशनल है, 1/√2 लिख रहा है, तो 1/√2 लिख रहा है, तो हम उस मेथड से कर सकते हैं, पर हम डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए करेंगे। कैसे प्रॉपर्टी का यूज करना है कि उसने बोला कि रैशनल और इरेशनल का डिवीजन हमेशा इरेशनल होता है, वो ये बात आपको समझाना चाहता है कि प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करें तो वो नंबर कैसा होता है, इरेशनल। तो हमने बोला कॉन्ट्राडिक्शन से हमें करना है, तो हमने बोला कि ये जो नंबर है वो कैसा है, रैशनल है, तो 1/√2 भी है रैशनल, तो 1/√2 बराबर p/q, ये आपको अच्छे से मालूम है। q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स, ये आपको अच्छे से मालूम है। तो ये क्या करा हमने, अब ये 1/√2 था, अब उसको मैंने क्या करा कि नीचे वाले नंबर को क्या करा, रैशनल में बदल दिया, तो √2/√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर √2 है तो √2/√2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसा नंबर बन जाए। अब ये ऐसा नंबर बन गया और 2 को हमने राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये √2 बराबर 2p/q बन गया।
अब यहाँ पर देखिए कि P अपॉन Q एक रैशनल था, और अगर किसी नंबर यानी 2 से अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो भी तो ये रैशनल होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, ये मैंने बताया आपको कि अगर रैशनल में कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो रैशनल ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि P एंड Q आर इंटीजर्स, सो 2P एंड Q आर ऑल्सो इंटीजर, कोई भी नंबर ही होंगे। अब इसका मतलब क्या होगा कि 2P अपॉन Q कैसा होगा, रैशनल। दो इंटीजर्स है, उनका डिवीजन भी कैसा होगा, रैशनल। तो RHS कैसा हो गया, 2P अपॉन Q। P अपॉन Q रैशनल था तो 2P अपॉन Q भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो LHS भी रैशनल हो गया। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है यहाँ पर कि भैया अगर रैशनल और इरेशनल हमेशा दो चीजें बराबर होती हैं। अगर RHS रैशनल है तो LHS भी रैशनल ही होगा। बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि ये जो नंबर है वो कैसे है, इरेशनल है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, सो आवर सपोजिशन assumption is wrong, hence 1/√2 is an irrational। तो जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन करा था वैसा का वैसा ये भी है। ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड है कि अगर रैशनल इरेशनल का डिवीजन करते हैं तो नंबर कैसा होता है, इरेशनल होता है। चाहे तो इस क्वेश्चन को एक तरीका है, चाहे तो इस क्वेश्चन को हम स्क्वायर कर दें और एक रैशनल में कन्वर्ट कर दें। जैसे ये √2 है तो √2 बराबर P है Q अपॉन P लिख सकती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए 1/√2 है तो √2 क्या है, √2 को अगर लिखूं तो उलट दे तो √2 बराबर क्या हो गया, Q अपॉन P। अगर P अपॉन Q रैशनल है तो Q अपॉन P भी तो रैशनल है भाई। 2/3 रैशनल है तो 3/2 भी तो रैशनल है। तो हम यहाँ उसको फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया √5 इज एन इरेशनल, वहां से भी कर सकते हैं। पर जनरली ये जो क्वेश्चन है इसको उलटने की, इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर प्रॉपर्टी पूछ रहा है आपसे कि आपको रैशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टी अच्छे से आ रही है या नहीं। तो हमें भी वही प्रॉपर्टी का यूज करते हुए काम करना है, इसलिए मैंने ये अलग मेथड अप्लाई किया कि मैंने यहाँ √2 से रैशनलाइज कर दिया। फिर मैंने ये जो P अपॉन Q रैशनल था उसी को मैंने कोई नंबर दूसरा आ गया उससे बता दिया कि ये भी रैशनल है। जब ये भी रैशनल है तो RHS रैशनल है, RHS रैशनल है तो LHS रैशनल है। बट ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। But this contradict the fact that √2 is irrational, so our assumption is wrong, hence 1/√2 is an irrational। क्लियर है? बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत इजी वे में लिखवा रही हूँ। ये स्टेप बहुत टफ नहीं है, बहुत आसानी से आसान स्टेप बता रही हूँ आपको। तो आप कहीं भी किसी बुक से ना पढ़ें, जो मैं आपको बता रही हूँ उसी की प्रैक्टिस करें। 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा और आप इनको लिख पाएंगे। ये पूरी एक्सरसाइज केवल आपका राइटिंग स्किल पर है। आप 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन सही होगा। केवल मुंह से बोलने से नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा कि कहाँ क्या लाइन लिखना है, कहाँ क्या जोड़ना है, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर। देखिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, 3 के सेकंड पार्ट पर। ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड है कि कोई भी इरेशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करें तो वो कैसा नंबर होता है, इरेशनल। कोई भी इरेशनल नंबर को रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे 7 रैशनल है और √5 इरेशनल है, मल्टीप्लाई करें तो ये कैसा नंबर होता है, इरेशनल। ये हमें प्रूव करना है वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। इफ पॉसिबल लेट 7 √5 बी रैशनल। हमने उल्टा मान लिया कि ये इरेशनल नहीं है, कैसा नंबर है, रैशनल। रैशनल आपको मालूम है P अपॉन Q फॉर्म होता है, P अपॉन Q लिख दिया। Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये सबको मालूम है कि Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। और P और Q क्या होते हैं इसके अंदर, इंटीजर्स। ये हमने रैशनल नंबर की एक तरह से डेफिनेशन लिख दी कि जो रैशनल नंबर होता है वो P अपॉन Q होता है और P एंड Q एग्जिस्ट इंटीजर्स। क्लियर है? तो P एंड Q कैसे हैं, हमारे इंटीजर्स। अब देखिए जो 7 है √5, मैंने आपको बोला कि जो इरेशनल नंबर है उसको एक तरफ रहने दो और बाकी उसके साथ जो भी नंबर है सबको उसको राइट में ले आओ। तो जब रैशनल के साथ रैशनल को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, वो कैसा होगा, रैशनल। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। तो P अपॉन 7Q हो गया, तो ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, जो भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए P और Q इंटीजर्स थे तो P और 7Q भी कैसे इंटीजर्स ही होंगे भाई। इंटीजर में अगर कोई नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं तो इंटीजर ही रहेगा, बदल थोड़ा जाएगा नंबर। इंटीजर तो इंटीजर ही रहेगा, तो P बस नंबर बदल जाएगा पर कहलाएगा तो इंटीजर ही। तो P और 7Q, P एंड Q आर इंटीजर्स, तो P और 7
7q आर ऑल्सो इंटीजर। तो जो RHS है p अपॉन 7q वो कैसा नंबर बन गया? रैशनल। क्योंकि p अपॉन q रैशनल था तो दो इंटीजर्स को फिर से डिवाइड कर रहे हैं तो भी तो ये कैसा होगा? रैशनल ही होगा। तो RHS कैसा है? रैशनल। इसका मतलब ये है कि दो चीजें बता रहा है कि ये रैशनल है तो भैया ये भी रैशनल है, तो LHS इज ऑल्सो रैशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, यही लाइन कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि ये रैशनल है बट ये तो हम जानते हैं कि ये रैशनल है, तो कभी भी LHS बराबर RHS नहीं होगा। यही तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, जबकि होना चाहिए पर नहीं हो रहा है। LHS बराबर RHS नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसको। इसका मतलब LHS बराबर RHS नहीं है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब LHS बराबर RHS नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो आवर assumption is wrong, hence 7√5 is an irrational। अब आपको अच्छे समझ में आया होगा। इतने सारे मैंने क्वेश्चन कराए, सबका पैटर्न एक जैसा है, सब में एक जैसी लाइन लिखनी है कि RHS अगर रैशनल है तो LHS रैशनल है, बट यही कॉन्ट्राडिक्शन है कि √5 इरेशनल है, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS बराबर नहीं है। आवर सपोजिशन, आवर assumption is wrong, hence 7√5 is an irrational number। क्लियर हो गया होगा? अब तो आपको लिखते भी आ गया होगा, समझ में आया होगा कैसे करना है। हर पैटर्न एक तरीके का है, बस प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। यहाँ वो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी दे रहा था, पहले वाले में डिवीजन की दे दी, उसके पहले वाले में एडिशन की दे दी, तो केवल प्रॉपर्टी बदल रहा है। एक एडिशन दे दिया, एक डिवीजन दे दिया, एक मल्टीप्लीकेशन दे दिया। एक और क्वेश्चन बचा है, उसको अपन देखते हैं। देखिए हम आते हैं 1.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट पर। ये वापस से उसने प्रॉपर्टी पर भेज दें, 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। फिर वो बोल रहा है कि रैशनल और इरेशनल को जोड़ दें तो कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। फिर वही का वही प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इफ पॉसिबल लेट 6 + √2 इज रैशनल, हमने रैशनल मान लिया। रैशनल की कंडीशन होती है 6 + √2 बराबर p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स। अब हमने क्या किया? √2 को यहीं रहने दिया, 6 को इधर लेके आए, तो प्लस का है माइनस जाएगा। एलसीएम निकाल लिया, p - 6q अपॉन q। अब ये देखिए रैशनल में से रैशनल का माइनस होना रैशनल ही होगा, डिवीजन भी रैशनल ही होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी और रैशनल नंबर। तो p - 6q अपॉन q कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। तो यहाँ पर देखिए p एंड q आर इंटीजर, p - 6q और q आर ऑल्सो इंटीजर, तो RHS कैसा है? रैशनल। RHS रैशनल है, इसका मतलब हुआ LHS इज ऑल्सो रैशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ये हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी वही तो है कि रैशनल और इरेशनल मिलके इरेशनल बनता है, रैशनल प्लस इरेशनल मिलके इरेशनल बनता है, यही तो प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर देखिए ये रैशनल है, पर √2 को तो हम जानते थे कि ये इरेशनल है, यही तो हम जानते हैं, फैक्ट है कि √2 इज रैशनल। तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो हेंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये देखिए कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर पूरी 1.3 एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई है। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.4 वो वापस से रैशनल नंबर के ऊपर है और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी के ऊपर है। रैशनल नंबर वही डेफिनेशन समझा रहा है, यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी बता रहा है कि रैशनल मिलके कैसा होता है, रैशनल मिलके क्या होता है, वही ये प्रॉपर्टी बता रहा है और यही प्रॉपर्टी में बेस वो क्वेश्चन करवा रहा था। बस कॉन्ट्राडिक्शन की बात थी जो मैंने आपको समझाया कि कॉन्ट्राडिक्शन माने उल्टा चलते हैं, कि मानते कुछ है और वो अगर जो हम मान के चल रहे हैं वो नहीं निकलता तो उसका उल्टा हो जाता है, वो जो हम बोल रहे हैं वो सही नहीं है, इसका मतलब दूसरी बात सही है। ठीक है, ये होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो रैशनल नंबर पर ही है, पर रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए एक तो p अपॉन q फॉर्म होती है रैशनल नंबर और दूसरी फॉर्म होती है इसी में कि ये टर्मिनेटिंग बनेगा या नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा, रिकरिंग बनेगा। इस पर बेस्ड हमारी है 1.4 एक्सरसाइज, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मेरे साथ कंटिन्यूस पढ़ते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे देखिए अभी क्या है लॉकडाउन है और उसमें बच्चों को घर पर ही रह के पढ़ना है और अगर अच्छा टीचर और बच्चों को भी मिल जाए, उनको भी लगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल उसी तरीके से बताती हूँ आपको जैसे कि आप स्कूल में क्लास बोर्ड आप क्लास में पढ़ रहे हैं, वही तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो हो सकता है मेरे पढ़ाने से और भी बच्चों को फायदा हो, तो आप और बच्चों को बताइए जिससे वो मेरे लेक्चर्स का फायदा उठा सकें।
थैंक यू बच्चों।